गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि यार आप लोग बहुत ही बढ़िया होगे और प्रिपरेशन तो उससे भी ज्यादा बढ़िया चल रही होगी। इसी प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट अप करने के लिए आज की ये वाली वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आ गई हूँ, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कलर ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स, जो कि साइंस क्लास 10th के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हैं और ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही आने हैं। किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम कलर ना भूल जाते हैं। तो इसी सिंगल वीडियो में जितने भी कंपाउंड्स आपके इंपॉर्टेंट है सबके कलर में बता दूंगी। तो या तो खुद से अपनी कॉपी में ये आप लिख सकते हो, या फिर अगर पीडीएफ चाहिए है तो टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड कर दूंगी। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, हमारे पास जो Cu2+ होता है ना, इसका कलर क्या होता है, तो इसका कलर होता है ब्लू। तो इसीलिए जो कॉपर सल्फेट का हमारा सोल्यूशन है ना, उसका कलर भी क्या होता है, ब्लू होता है। अब यहाँ पे ना हम लोगों को कुछ चीजें अच्छे तरीके से समझनी है, वो देख लेते हैं। अच्छा, मैंने अपना नाम नहीं बताया, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि आपका नाम क्या है मैम। सो माय नेम इज अंजलि वर्मा और इस चैनल पे मैं साइंस और मैथ्स दोनों ही आपको पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो देखो, अब हमारे पास जो CuSO4.5H2O है, इसमें ये 5H2O का मतलब क्या है, तो ये हमारे पास ना ये होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, WOC, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इनको हम कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट, यानी कि किसी भी सॉल्ट में जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद है तो हम उसको हाइड्रेटेड सॉल्ट कह रहे हैं। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट में देखो इनका कुछ ना कुछ कलर है, बट जैसे ही ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इनमें से निकल जाएंगे, यानी कि ये सॉलिड फॉर्म में हो जाएंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसको जब मैं हीट करूंगी तो क्या होगा, तो यहाँ पे 5 पानी के मॉलिक्यूल्स इससे निकल जाएंगे, तो ये मेरे पास एक सॉलिड आ गया। तो जब ये सिर्फ सॉलिड फॉर्म में है तो इसका कलर होगा व्हाइट, ये चीज याद रखना। बट जब या तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है, हाइड्रेटेड सॉल्ट के फॉर्म में है, या फिर ये एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में है, तो इसका कलर क्या होगा, ब्लू होगा। याद हो जाएगा। जैसे कि देखो, आयरन को मैंने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाल दिया तो ये ब्लू कलर का है, बट हमें पता है आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे FeSO4 का सोल्यूशन बनेगा जो कि ग्रीन कलर का होता है, या फिर इसको हम पेल ग्रीन भी कह देते हैं। कॉपर हो गया डिस्प्लेस, और कॉपर का कलर क्या होता है, सो इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो, FeSO4 में भी सेम चीज है। जब इसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, यानी कि हाइड्रेटेड सॉल्ट है, तो इसका कलर ग्रीन है। बट मान लो इसको भी मैंने हीट करा तो क्या होगा, तो ये पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये निकल जाएंगे, तो ये व्हाइट कलर का सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। फर्दर इसको जब हम हीट करते हैं तो हमें पता है थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, तो यहाँ पे ये 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं। Fe2O3 हमारा ब्राउन, या फिर हम कह सकते हैं रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। और ये 2 हमारे पास गैसेस हैं, SO2 और SO3, तो ये तो हमारे पास भैया कलरलेस ही होती है। तो आई होप यार ये चीज क्लियर है। Cu2+ का कलर ब्लू है, तो CuCl2, ये भी तो कॉपर क्लोराइड है, इसमें भी तो Cu2+ है, तो इसका कलर क्या होता है, सो इट इज ब्लूइश ग्रीन इन कलर। समझ में आ गया। चलो फिर आ जाते हैं लेड सल्फेट और बेरियम सल्फेट में, ये दोनों ही हमारे व्हाइट कलर के होते हैं। जिंक सल्फेट, अगर मैं सॉलिड फॉर्म में बात कर रही हूं तो ये व्हाइट कलर का होगा, ठीक है। बट अगर इसका मैंने एक्वस सोल्यूशन बना दिया, यानी कि इसको मैंने पानी में घोल दिया, तो ये एक कलरलेस सोल्यूशन हमें देता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, कॉपर कौन से कलर का है, रेडिश ब्राउन, अभी बताया। जब हम इसको हीट करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो बनता है कॉपर ऑक्साइड, जो कि कौन से कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। फिर हमने अगेन ये चीज पढ़ी है, मैग्नीशियम को जब हम हीट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जो कि व्हाइट कलर का होता है। और यहाँ पे इवन जो फ्लेम है वो भी हमें व्हाइट कलर की देखने को मिलती है। हम लोगों ने पढ़ा है कि डैजलिंग व्हाइट फ्लेम यहाँ पर हमें मिलती है, ठीक है। फिर देखो, ये भी रिएक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी है। लेड नाइट्रेट होता है व्हाइट कलर का, जैसे ही इसको मैं हीट करूंगी तो थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा। 3 प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनते हैं, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। लेड ऑक्साइड यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में हमें मिलता है और इसका कलर होता है येलो। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जो गैस है, इसके हमें ब्राउन कलर के फ्यूम्स देखने को मिलते हैं। ऑक्सीजन जो है कलरलेस है, ठीक है। अब देखो उसके बाद एल्यूमिनियम सल्फेट, ये हमारा अगेन सॉलिड फॉर्म में है तो व्हाइट कलर का है, इसका सोल्यूशन बना देंगे तो कलरलेस होगा ये, ठीक है। लेड आयोडाइड का कलर होता है येलो। लेड क्लोराइड का कलर होता है व्हाइट, बट कब, अगेन सॉलिड फॉर्म में। इसको पानी में मिला दोगे ना तो ये कलरलेस सोल्यूशन ही बनाता है, ठीक है। जैसे कि ये वाली रिएक्शन है, देखो लेड को हमने डाल दिया कॉपर क्लोराइड में,
तो लेड कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो भैया यहाँ पे लेड क्लोराइड बन जाएगा और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कलर तो हम लोगों ने देख ही लिया है इसका। फिर ये भी मैंने बता दिया था, ब्राउन या फिर रेडिश ब्राउन कलर होता है हमारे फेरिक ऑक्साइड का। Fe2O3 क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा। Fe3+ जहां पे वैलेंसी आती है फेरिक लिखते हैं, Fe2+ जहां पे आता है वहां पे फेरस लिखते हैं। बेसिकली जहां पे भी कम पावर है OUS आएगा, जहां पे भी ज्यादा पावर है IC आएगा। ठीक है, चलो बेरियम क्लोराइड हमारा सॉलिड फॉर्म में अगेन व्हाइट कलर का है, पानी में मिला दोगे, आपको सोल्यूशन बना दोगे तो ये कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो Fe2O3.XH2 याद है क्या होता है? ये जंग है, रस्ट, जो कि आयरन में लग जाता है ना, तो इसका कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन होता है। फिर कॉपर में जब जंग लग जाएगा तो यहाँ पे क्या होता है, क्या बनता है? इसका नाम क्या है बताओ? इसका नाम है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, तो इसका कलर क्या होता है? सो इसका कलर ग्रीन होता है। अगर कॉपर है यानी कि तांबा है घर में तो आपने ग्रीन कलर की लेयर उसमें देखी होगी। फिर जो सिल्वर है उसमें भी भैया कोरोजन हो जाता है ना, तो उसमें कोरोजन हो जाएगा तो लेयर बनती है सिल्वर सल्फाइड की और ये होती है ब्लैक कलर की। ठीक है, फिर हमने ये दोनों भी पढ़ा है ना। AgCl का कलर व्हाइट है। फर्दर हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे? इसका फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन हो जाता है। तो इसका कलर देखो क्या है, यहाँ पे दिखा देती हूँ। इसका कलर है हमारे पास व्हाइट। जैसे ही हम सनलाइट में एक्सपोज करेंगे तो यहाँ पे डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन में, तो ये ग्रे कलर का हमें यहाँ पे मिलता है। सेम ये हमारा है येलो कलर का। जैसे ही इसको हमने डिकम्पोज कर दिया, सनलाइट में एक्सपोज कर दिया, तो सिल्वर ग्रे कलर का मिलेगा और ब्रोमीन गैस यहाँ पे इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आई होप यार ये चीज क्लियर होगी आप लोगों को। फिर जिंक क्लोराइड हमारा व्हाइट कलर का होता है। कॉपर अभी बताया था रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और NO2 गैस भी बताई थी, इसके ब्राउन कलर के फ्यूम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो आई होप यार ये हर एक चीज आप लोगों को यहाँ पे दिखी गई होगी। मे बी मेरी फोटो से कुछ ना कुछ छुप गया हो, बट बोल तो मैंने सब कुछ दिया ही है। और बाकी ये जो आपकी इंपॉर्टेंट सी PDF है ये मैं प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम पे। तो जितने भी कलर ऑफ कंपाउंड्स हैं हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। ऐसी ही और क्या क्या वीडियोस चाहिए हैं, चाहे केमिस्ट्री की हो, फिजिक्स की हो, मैथ्स की हो, बायो की है, जल्दी से यार मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दो। सो दैट इज इट, हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।